दोस्तों नमस्कार। आप सभी का प्री बोर्ड पेपर आ चुका है और वो भी है आप लोगों का हिंदी सब्जेक्ट कक्षा 12वीं वालों के लिए। सभी बच्चों को मैं बता चुका हूँ कि दोस्तों आप सभी स्टूडेंट के लिए यहाँ पर आपको 4-4 सेट उत्तर सहित देखने को मिलेंगे। तो आपको एक काम करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि आप लोगों को सारी की सारी अपडेट मिलती रहे और वो भी एनुअल एग्ज़ाम तक। ठीक है, एक बात सुनिए ध्यान से। आप सभी को पीडीएफ अगर चाहिए तो इसके लिए आप सभी बच्चों को हमारा ऐप डाउनलोड कर लेना है। ऐप की लिंक दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है और वहाँ पर आप क्लास 12th वाला जो हिंदी सब्जेक्ट का कोर्स है उसमें इनरोल करोगे, तब आपको ऐप पर सारी जानकारी, सारे पेपर्स की, सारे पीडीएफ सहित आपको मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। दोस्तों यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिया है इसमें आप देख सकते हो, सही विकल्प चुनकर लिखिएगा। पहला क्वेश्चन, दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत बच्चन के काव्य संग्रह से लिया गया है। तो ये निशा निमंत्रण नामक जो काव्य संग्रह है उससे लिया गया है। ठीक है, और अब आप एक और बात ध्यान से सुनेंगे। जो बच्चन है इनको हालावाद का जनक बोला जाता है, तो आपको याद रखना है हालावाद के जनक कौन है, तो आपको हरिवंश राय बच्चन याद रखना रहेगा। दोस्तों 1907 में इनका जन्म होता है, ये बात आप सभी बच्चे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रस को रसराज कहा जाता है। तो श्रृंगार रस को रसों का राजा अर्थात रसराज कहा जाता है, तो श्रृंगार आप याद रखिएगा। इसके बाद में आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये रहा दोस्तों, इसमें आपसे पूछा गया है जिठोत का अर्थ होता है। तो जिठोत का मतलब होता है जेठ का पुत्र। ठीक है, जेठ का पुत्र आपका सही आंसर है। अंगार उगलना का अर्थ है, तो अंगार उगलने का मतलब कठोर वचन कहना। और अंगार उगलना क्या है दोस्तों, ये आपका एक मुहावरा है। ठीक है, और मुहावरा दोस्तों अरबी भाषा का शब्द होता है और मुहावरा वाक्यांश है, ना कि पूरा वाक्य। तो आपको वाक्यांश भी याद रखना है। ठीक है, तो अंगार उगलना इसका मतलब होता है कठोर वचन कहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठी भाषा में लिखी गई कहानी जूझ का हिंदी में अनुवाद किसने किया था। तो दोस्तों केशव प्रथम वीर ने इसमें हिंदी में अनुवाद किया है, मराठी भाषा में लिखी गई जूझ नामक कहानी का। इसके बाद में अगला प्रश्न ये रहा, देखिएगा ध्यान से। भारत में पहला छापाखाना खुला था, तो 1556 में खुला था। कहाँ पर खुला था? गोवा में। ठीक है, ये भारत में पहला छापाखाना 1556 गोवा में खुला। रिक्त स्थानों की पूर्ति में देखिएगा आपका पहला क्वेश्चन, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, तो इसमें आएगा चिड़िया क्या जाने। चिड़िया आपका इसमें आंसर होगा। भक्ति काल को हिंदी पद्य साहित्य का माना जाता है, स्वर्ण काल माना जाता है, तो इसमें आपको स्वर्ण काल पर क्लिक करना रहेगा, याद रखना रहेगा, स्वर्ण काल आपका इसमें आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, काव्य का शरीर को कहा जाता है। तो छंद को काव्य का शरीर कहा जाता है, तो इसमें आपको छंद लिखना है। मेला आंचल उपन्यास के लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु, तो फणीश्वर नाथ रेणु पर आप लोग कंप्लीट आंसर याद रखेंगे। नेक्स्ट है, वाक्यों में किसी बात को साधारण रूप से कहा जाता है, तो वो होता है आपका विधिवाचक वाक्य। ठीक है, विधिवाचक वाक्य को एक और नाम से जाना जाता है। विधिवाचक को मैं लिख रहा हूँ, थोड़ा ध्यान रखना। विधिवाचक को दोस्तों विधानवाचक भी कहा जाता है। ठीक है, विधानवाचक, ये दोनों में आप कंफ्यूज मत होना, एक ही बात है दोनों की। ठीक है, चाहे विधिवाचक कह लो या विधानवाचक कह लो। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, यशोधर बाबू मूल रूप से के रहने वाले थे। दोस्तों मूल रूप से ये कुमाऊं के रहने वाले थे, तो इसमें आपको कुमाऊं आंसर करना रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, संपादक के नाम पत्र स्तंभ को प्रतिबिंबित करता है। तो ये जनमत स्तंभ को प्रतिबिंबित करता है। किसको? जनमत को। तो जनमत आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। जनमत कहाँ लिखेंगे? यहाँ पर आपको जनमत लिखना रहेगा। अब देखिएगा सही जोड़ी बनाकर लिखिए वाला क्वेश्चन। सही जोड़ी बनाकर लिखिए में आप लोगों का ये क्वेश्चन आ चुका है और बिल्कुल करेक्ट याद रखिएगा। बादल राग, तो बादल राग के आगे आप लिखेंगे निराला। निराला छायावाद के कवि हैं, इनका पूरा नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। वर्ण को बोलने में लगा समय, तो वर्णों को बोलने में लगा समय मात्रा कहलाता है। पहलवान की ढोलक के आगे आपको फणीश्वर नाथ रेणु याद रखना है। प्रश्नबोधक निपात, मतलब कि प्रश्न का बोध कराने वाले निपात है क्या, कब, कैसे, क्यों आदि। अतीत में दबे पाँव, तो अतीत में दबे पाँव के आगे आपको ओम थानवी याद रखना रहेगा। ठीक है, और प्ले विद द वर्ल्ड, इसमें WH ऑर्डेन आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये WH ऑर्डेन, ठीक है, प्ले विद द वर्ल्ड, ये आंसर आपका इसमें होगा। ठीक है, अब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको हमारे मेंस एजुकेशन ऐप पर पूरे PDF मिल जाएंगे। ऐप की लिंक मैंने आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में दे दी है।
अभी इतना समय है कि आप सारे नोट्स आराम से पढ़ सकते हैं और नोट्स में से 100% क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो काम क्या करेंगे, आप सभी नोट्स को डाउनलोड कर लेना ऐप पर। आप जैसे हिंदी सब्जेक्ट का कोर्स परचेस करेंगे तो वहाँ पर नोट्स भी मिलेंगे, पेपर्स भी मिलेंगे आप लोगों को, जो कि PDF फॉर्मेट में हमने दे दिए हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वगैरह सब कुछ वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, और वो भी आंसर सहित। देखिएगा, विप्लव का वीर किसे कहा गया है, तो इसमें याद रखना क्रांति के बादल को विप्लव का वीर कहा गया है, ये आंसर हो जाएगा। जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है, तो वहाँ पर आपका व्यतिरेक अलंकार होता है। इसमें आपको व्यतिरेक अलंकार ये लिखना रहेगा। हिंदी गद्य का जनक किसे माना जाता है, तो इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य का जनक माना जाता है, तो इसमें आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र लिखना होगा। नेक्स्ट है, भारत का संविधान निर्माता किसे कहा जाता है, तो दोस्तों भीमराव अंबेडकर जी को भारत का संविधान निर्माता कहा जाता है। इसमें आपको भीमराव अंबेडकर लिखना रहेगा। पुनरुक्त शब्द युग्म के 2 उदाहरण लिखिए, तो एक तो आप लिख देंगे पुनि पुनि, ठीक है, और एक लिख देंगे बार बार। इस तरीके से आप लोगों को पुनरुक्त शब्द युग्म के उदाहरण बताने हैं। मोहनजोदड़ो नगर कितने हजार साल पुराना है, साथियों प्यारे बच्चों ये 5000 साल पुराना है, तो यहाँ पर आपको 5000 साल लिख देना है। कौन सा स्तंभ जनमत को प्रतिबिंबित करता है, तो संपादक के नाम पत्र, ठीक है, ये किसको प्रतिबिंबित करता है, तो ये जनमत को प्रतिबिंबित करता है। जनमत आपका इसमें आंसर हो जाएगा सभी बच्चों का। इसके बाद में सत्य असत्य लिखिए वाले क्वेश्चन देखिएगा सभी स्टूडेंट ध्यान से। कविता सृजन के लिए शब्द रूपी बीज को कल्पना की खाद की आवश्यकता नहीं होती है, तो गलत बात है, कल्पना की जरूरत पड़ती है। इसमें असत्य हम लिखेंगे। अखियाँ हरिदर्शन की प्यासी में वियोग श्रृंगार है, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें वियोग की अनुभूति हो रही है। क्रंदन का अर्थ होता है प्रसन्न होना, तो ये असत्य लिखेंगे, क्योंकि क्रंदन का अर्थ होता है रोना। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, गुरुत्वाकर्षण तकनीकी शब्द है, तो बिल्कुल सही बात है, इसमें आपको सत्य के रूप में इसे आंसर करना है। नेक्स्ट है, कविताओं के साथ खेलते हुए लेखक आनंद को 2 बड़ी शक्तियाँ प्राप्त हुई, ये बात भी आपको सही लिखना है। उल्टा पिरामिड शैली को 2 भागों में बांटा है, ये असत्य लिखेंगे, क्योंकि उल्टा पिरामिड शैली को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग कौन से हैं, तो एक तो है इंट्रो, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, थोड़ा ध्यान रखना है। इंट्रो के बाद में आ जाएगा बॉडी, और बॉडी के बाद में आ जाएगा एंड। ठीक है, तो इंट्रो को हम बोलते हैं प्रारंभ, ठीक है, बॉडी को बोलते हैं मध्य, और उसके बाद में एंड को बोलते हैं अंत। तो ये उल्टा पिरामिड शैली है, ये बात आप सभी बच्चे ध्यान रखेंगे कंप्लीट। ठीक है, बाकी ये जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को दिए हैं, ऐसे 4 सेट पेपर आपको चाहिए तो हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप पर आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, सारे सेट पेपर मिल जाएंगे, वो भी सॉल्यूशन सहित।